30 साल हो गया, 15 साल से हमारा रोड नहीं बना है। अब टैक्स दे के भी क्या काम आया जब काम ही नहीं हो रहा है। 30 रुपया महीना 2 लेडीज आती है, हर घर से उठा के ले जाती है। टॉक टू मेयर हमने कम से कम 5 बार बात किया। कोई बुजुर्ग महिला कोई जाने चाहे तो टोटो से नीचे ही उतरना पड़ता है, धक्का मार के टोटो को चढ़ाना पड़ता है। और देखिए, अच्छा, ये 44 नंबर वार्ड है और ये देखिए पानी कैसे जमा हो रखा है, ठीक है ना। अभी तो बारिश भी नहीं हुई है। यहाँ पर प्रतिदिन एक न एक एक्सीडेंट होता है। रोड जो क्लोज हो गया वो रोड भी बनी हुई है, बट ये रोड जो है अब पता नहीं इसको नो मैंस लैंड बना रखा है ना क्या बना रखा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। खबर समय पर लगातार लोगों की समस्याओं और शिकायतों से जुड़े संदेश आ रहे हैं। हम इन शिकायतों को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उन्हें जिम्मेदारी के साथ आपके और प्रशासन के सामने रखते हैं। हमारा प्रयास है कि जनता की आवाज़ उन लोगों तक पहुंचे जिनके हाथ में व्यवस्था की जिम्मेदारी है। आज एक बार फिर हम आपको ऐसी ही एक समस्या से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सिर्फ असुविधा का नहीं बल्कि सुरक्षा और प्रशासनिक लापरवाही का भी सवाल खड़ा करती है। नमस्कार, मैं संजय एडमैन और आप देख रहे हैं खबर समय। यह मामला है सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड संख्या 44 का। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वर्षों से शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। आखिरकार निराश होकर क्षेत्र के निवासी विनोद बंसल ने खबर समय से संपर्क किया और इलाके की वास्तविक स्थिति को जनता के सामने लाने की अपील की। हमारे प्रतिनिधि मनोज कश्यप मौके पर पहुंचे और जमीनी हकीकत को कैमरे में कैद किया। यह है सिलीगुड़ी नगर निगम का वार्ड संख्या 44। पहली नज़र में देखने में यह एक सामान्य आवासीय इलाका प्रतीत होता है, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर बढ़ते हैं विकास के दावे और जमीनी हकीकत के बीच अंतर साफ दिखाई देने लगता है। एक और तेजी से खड़ी होती बहुमंजिला इमारतें तो दूसरी ओर बुनियादी सुविधाओं का अभाव। सड़कें इतनी संकड़ी हैं कि 2 लोगों का आराम से निकल पाना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। और ऊपर बिजली के खंभों पर फैला तारों का जाल जो हर समय किसी बड़े हादसे की आशंका को जन्म देता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर निगम और संबंधित विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सुनिए स्थानीय निवासी विनोद बंसल क्या कहते हैं। समस्या मेरा सबसे बड़ा रोड का है, दूसरा पानी का है, तीसरा यहाँ का कोई सफाई नहीं होता। खाली दीपावली पूजा पे झाड़ू लगाने आता है बख्शीश लेने के लिए मेहतर, अदरवाइज यहाँ पूरा साल में कभी झाड़ू लगाने नहीं आता है। लाइट खराब हो जाता है तो जाके बोलना पड़ता है। रोड मोटा मोटी हमको यहाँ 30 साल हो गया, 15 साल से हमारा रोड नहीं बना है। कभी गए नहीं यहाँ के? बहुत बार गए हैं, काउंसलर के पास गया, अभी तो बोर्डो चेयरमैन भी बन गया 5 नंबर का, तो भी हमारा सब हो गया। जो रोड आगे क्लोज है जिसमें 3 घर है वो तकायत रोड बन गया। इसी 44 क्या कारण तो ये नो मैंस लैंड में कर रखा है कि हिंदुस्तान में है कि बांग्लादेश में है, ये तो वही लोग जानते हैं। हमने तो बाकायदा प्लान पास करा के और करके हम सब ने घर बनाया। इधर तो टैक्स मेरा मार्च तक पूरा कंप्लीट है, हाउस टैक्स जो होल्डिंग का। अब टैक्स दे के भी क्या काम आया जब काम ही नहीं हो रहा है। 30 रुपया महीना 2 लेडीज आती है, हर घर से उठा के ले जाती है। टॉक टू मेयर हमने कम से कम 5 बार बात किया। बोला देखी कोथाय आछे 44 नंबर कृष्णा रोड। इतना बार पाइल से जब नीचे आते हैं वो 90 डिग्री पे ऊपर में बना रखा है, कोई टोटो नहीं चढ़ सकता। कोई बुजुर्ग महिला कोई जाने चाहे तो टोटो से नीचे ही उतरना पड़ता है, धक्का मार के टोटो को चढ़ाना पड़ता है। आप जब इसको लेकर बार-बार गए तो क्या काम क्या बताया? बोला देख रहा है, एक ही जवाब है और कुछ नहीं। इसको तो 15 साल से डेवलपमेंट मिनिस्टर था मेयर साहब, बोला ठीक है आप म्यूनसिपलिटी उसमें दीजिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। हमने ये दिया लिख के तो 1,76,000 का कोटेशन मेरे नाम से भेज दिया उन्होंने ये हटाने के लिए। अब तो इसमें लाइन भी नहीं है, हटा दिया लेकिन पोल नहीं हटाया। और यहाँ जैसे ही घूमता है कोई भी स्कूल बस यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगता है। आपको हालत देखा होगा, पीछे लगना था ट्रांसफार्मर। तो अभी क्या चाहते हैं आप? नहीं हम लोग चाहते हैं इसका थोड़ा सा कीजिए, हम लोगों को भी देखिए, हम भी यहाँ के वासिंदे हैं।
हमारा तो कहना ही है कि आपसे कई बार रिक्वेस्ट कर लिया, लास्ट में खबर सभा को हम बुलाए हैं नई कि भाई सरकार से थोड़ा उम्मीद है कि आप लोग का अभी सरकार चेंज हुआ है, क्या होगा क्या नहीं है बोल नहीं सकता। ये क्या तो नो मैंस लैंड है, क्या है भगवान जानता है, ये लोग भी नहीं बता रहे हैं। स्थानीय वार्ड पार्षद से आप स्थानीय वार्ड पार्षद से तो आपको भी अभी लेके चलते हैं, वो बोलता हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला कर सकता है। ऊपर वाले को टॉक टू मेयर में बात किया हम, वो भी रिकॉर्ड होगा वहाँ पे, बोला देख रहे हैं, उसके बाद कोई चीज़ नहीं है। मेरा नाम विनोद बंसल, 44 नंबर वार्ड में हम यहीं रहते हैं। लास्ट में हम लोगों को बोला खबर समय, और संजय शर्मा को हम बोला भैया थोड़ा सा ये खबर भी दे दीजिए। स्थानीय निवासियों की परेशानी सिर्फ संकड़ी सड़क तक सीमित नहीं है। समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब इलाके में कोई बड़ी गाड़ी प्रवेश करती है। संकड़े रास्ते के कारण वाहन फंस जाते हैं, लोगों के घरों से बाहर निकलकर रास्ता दिखाना पड़ता है और कई बार मामूली आवाजाही भी जाम और विवाद का कारण बन जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि किसी दिन किसी मरीज को तत्काल अस्पताल ले जाना पड़े या फिर किसी अगजन की घटना में दमकल की गाड़ी को यहाँ पहुँचना पड़े, तो क्या यह रास्ता उस आपात स्थिति का सामना कर पाएगा? यही चिंता आज यहाँ रहने वाले लोगों को सबसे अधिक परेशान कर रही है। सुनिए इस विषय पर मनोज शर्मा, जो कि स्थानीय निवासी है, उनका क्या कहना है। अच्छा, अभी आप लोगों को क्या समस्या है सड़क को लेकर, क्या बोलना चाह रहे हैं? जी ऐसा है कि ये जैसे ये पायल के बगल से रोड आई रखी है, ठीक है ना, ये करीबन 15 साल से ज़्यादा हो गया, आज तक ये रोड बनी नहीं है। और यहाँ पर में इतने गड्ढे, इतने खाई और ये है और रोड कटा फटा है, ये आज से नहीं है, 15 साल से कंटिन्यू हुआ। और देखिए, अच्छा ये 44 नंबर वार्ड है और ये देखिए पानी कैसे जमा हो रखा है, ठीक है ना, अभी तो बारिश भी नहीं हुई है। और यहाँ पर में लोग जो है ना जाते आते जो है, ये सोच लीजिए कि वो ये सोचते हैं कि मर नहीं जाए, एक्सीडेंट नहीं हो जाए। यहाँ पर प्रतिदिन एक न एक एक्सीडेंट होता है और कोई देखने वाला नहीं है। इतने दिनों से क्यों नहीं हुआ? कभी आप लोग इसको लेकर काउंसलर बहुत बोले हैं, हाँ, तो मेयर में डॉक्टर मेयर में भी बोला गया, सारा कुछ बोला गया है, बट क्या है कि इस एरिया को ऐसे लगता है कि नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब पता नहीं ऐसा क्यों ये है। no अगर man's land है, क्या है? ये इससे बगल में आप दूसरा एरिया देख लीजिए, सारी रोडें बनी हुई है, मतलब रोड जो क्लोज हो गया वो रोड भी बनी हुई है, बट ये रोड जो है अब पता नहीं इसको नो मैंस लैंड बना रखा है ना क्या बना रखा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कितने सालों से नहीं बना है? ये करीबन मैं तो 15 साल से हाँ, 15 साल से मैं तो देख रहा हूँ। आज मैं 14-15 साल मेरे को आए को हो गए और अभी तक यहाँ पर मैं बना नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि कम से हमारा रोड बने। हमें क्या चाहिए? हमें तो पानी चाहिए और रोड चाहिए, यही तो सुविधा चाहिए, और तो हमें कुछ चीज़ चाहिए नहीं। और यही सुविधा हमें नहीं मिलती है, हमें वंचित रखा जाता है। ये कौन सा कारण मतलब ये है? मेरा नाम मनोज शर्मा है, मैं 44 नंबर वार्ड का बासिंदा हूँ और यहाँ जितने भी समस्या है और भी समस्या है। यहाँ देखिए खुला मैदान है, वहाँ पर मैं देखिए शाम होते ही यहाँ पर में ड्रग एडिक्ट लोग बैठे रहते हैं और कोई ध्यान नहीं है। ये गली के अंदर में ये लब पॉइंट हो रखा है। हाँ, यहाँ पर में ऐसे दृश्य, घर की महिलाएं निकल नहीं सकती यहाँ पर में, ऐसा दृश्य हो जाता है। तो ये जब तो देखना चाहिए प्रशासन को। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे नियमित रूप से टैक्स देते हैं, नगर निगम से मिलने वाली सुविधाओं के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन बदले में उन्हें मिल रहा है संकड़ी सड़कें, अव्यवस्थित बिजली व्यवस्था और अनिश्चित भविष्य की चिंता। उनका सीधा सवाल है, क्या विकास सिर्फ इमारतों के निर्माण तक सीमित है या फिर नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा भी उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए? तो आपने देखा वार्ड संख्या 44 के निवासियों की परेशानी। यह सिर्फ एक गली या एक मोहल्ले की समस्या नहीं, बल्कि यह उस व्यवस्था पर सवाल है जो शिकायतों के बावजूद चुप दिखाई देती है। अब यह मुद्दा खबर समय के माध्यम से प्रशासन तक पहुंच चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि संबंधित विभाग इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द आवश्यक कदम उठाएंगे और स्थानीय लोगों को राहत दिलाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे, एक नई खबर और जनता की
एक नई आवाज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति और देखते रहिए हर समय खबर समय।